गाइस, तो ये है चैप्टर नंबर 8, इंग्लिश में बोले तो 8। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, देखो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। नहीं, तो ये तो ट्रायंगल हो गया, तो फोर साइड ट्रायंगल है, होता है। क्वाड्रिलेटरल फोर साइड। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दो प्रकार क्वाड्रिलेटरल। एक होता है पैरेललोग्राम, किसको बोलते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले रोम्बस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तो पैरेललोग्राम और रोम्बस क्या होता है? देखो पैरेललोग्राम क्या होता है कि देखो इस साइड पैरेलल होगा। ठीक है, और इस साइड दोनों क्या होगा, पैरेलल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेलल ये है इसका और ये पैरेलल ये है। ठीक है, कोई जो ना टेढ़े हो ऐसे भी होगा तो पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रोम्बस भी क्या एक पैरेललोग्राम है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, इसका जो इसका होता है ये साइड इक्वल होता है और ये साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में जानते हो ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, जैसे कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है ना, तो रोम्बस में चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम ही है, बस इसको रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि चारों साइड क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम का कुछ जो है गुण है, क्या है गुण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम थ्योरम के माध्यम से पढ़ेंगे क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरम बोलता है 8.1 में, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब एक पैरेललोग्राम क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। हाँ एक पैरेललोग्राम है ना, यहाँ पे है। तो इसका जो डायगोनल ऐसे ले लो, डायगोनल या फिर ऐसे ले लो डायगोनल। ठीक है, जब यहाँ पे हम डायगोनल लेंगे ऐसे करके, ऐसे डायगोनल लिए ना, यहाँ पे डायगोनल लिए। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बना ना, ये दो ट्रायंगल बना है ना, जैसे ये मान ले ABCD हुआ। ठीक है, तो ABD एक ट्रायंगल बना है ना, और BCD एक ट्रायंगल बना ऐसे करके। तो ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम नंबर ये 1 क्या बोलता है? थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है? पैरेललोग्राम का क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम नंबर 1 बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है ना, उसको दो ट्रायंगल ऐसे बांट दे, कितना ट्रायंगल? दो ट्रायंगल बांट दिया जाए, तो दोनों क्या होगा दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो कोई भी थ्योरम है ना, तो उसको तुमको क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना, दिखाना पड़ता। ठीक है, तो थ्योरम तो याद करना है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, उसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना बहुत सिंपल है, गिवन होगा तुम लोग लिख लेना। इसको प्रूफ करते हैं तो क्या करना है? ठीक है, बोलना है कि गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, और बोलना BD इज अ डायगोनल। अच्छा, है ना, तो ट्रायंगल है ना, फ्रॉम ट्रायंगल है ना, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना तुमको बताओ? ट्रायंगल AD एंड DBC सुनो ना, एंड कर लेगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? DBC इन प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलना है। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DBC। ठीक है, शुरू करें। तो देखो चूंकि ये पैरेलल है, क्या है पैरेलल, तो ऐसे ऐसे जेड बना रहे, जेड बना रहा है ना, तो ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और ऐसे भी ऐसे बना रहा है जेड में, है ना, तो ये बराबर ये भी हो जाएगा। ओके, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना है जेड में, और बाकी ये दोनों कॉमन हो ही जाएगा, BD कॉमन। ठीक है, तो ए ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो नाम सिर्फ लिखना एंगल का, तो एंगल का नाम ABD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDC। ठीक है, क्या देना पे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, सेम चीज़। ठीक है, इस बार देखो, इस बार ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ठीक ना, यहाँ पे तो क्या लेंगे, पहले ई ट्रायंगल लेंगे ना, पहले ट्रायंगल का इसका क्या लेंगे, ADB। वेरी गुड, एंगल ADB। हाँ, इसका क्या लेंगे बताओ? DBC। वेरी गुड, एंगल DBC। सेम चीज़, सेम रीजन। ठीक है, उसके बाद DB कॉमन, DB और DB क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉमन। ठीक है, अगर DB कॉमन है ना, सो है ना, बाय ASA, किससे? A से, है ना, यही लिख देना है तुमको यहाँ पे दोबारा। ठीक है, यहाँ पे बस। चलिए आगे यहाँ पे 8.2 है, क्या बोलता है? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। प्रूफ क्या करना है? अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 इसको याद करना ही होता है। ठीक ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पहला बात यहाँ पे थ्योरम को रिमेंबर करने का, ये इसका गुण हुआ। दूसरा प्रूफ कैसे करें? प्रूफ बस वैसे हम जैसे इतना प्रूफ की ना, यहाँ पे ये हम लिख ही देते हैं। इधर कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, ट्रायंगल ABD, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रायंगल DBC हो गया ना।
इधर प्रूफ कर दे कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब दूसरा में भी 8.2 में इतना करवे करेगी, ठीक है। प्रूफ किया इतना और इतना इतना लाना है ना, तो लिख देना बाय सिंप्लिसिटी, बाय CP CT से ये दोनों है ना ए बी इक्वल टू DC। डी सी ले लेंगे ना, हाँ। है ना। और यहाँ के लेंगे बताओ ए डी इक्वल टू बी सी, BC। ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। आप ये सब जो डायगोनल बनाया वो पहले से दिया हुआ रहेगा कंस्ट्रक्ट कर। नहीं सब कुछ नहीं दिया, कंसल्ट करना पड़ेगा तुमको सब कुछ अपने मन से, ठीक है। इसीलिए सब यहाँ पे लिख दिए हम कैसे कैसे लिखना है, ABCD पैरेललोग्राम सब लिख दिया, ठीक है यहाँ पर। तो जैसे एक बार बताओ उसी पे सारा सारा थ्योरम हो जाएगा। तो 8.1 थ्योरम क्या पढ़े हम लोग कि पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल है तो दो गो है ना ट्रायंगल इक्वल होगा, हाँ कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े 8.2 क्या पढ़े हम लोग बताओ। अपोजिट साइड हाँ कि कोई पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड ये और ये क्या होता है इक्वल इक्वल होता है, ठीक है। अब अगला इसका रिवर्स क्या होता है, इसका रिवर्स। रिवर्स में क्या बोलेगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटल क्या है क्वाड्रेटल है उसमें ये बराबर ये दिया हुआ है और ये बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आमने सामने का साइड क्या इक्वल दिया हुआ है, अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ है, तो अब तुमको प्रूफ करना है कि क्या एक पैरेललोग्राम, क्या प्रूफ करना है, एक पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ईच पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रेटल आर इक्वल, ठीक है। इक्वल अगर ये इक्वल है ये इक्वल ये है, तुमको प्रूफ करना है क्या एक पैरेललोग्राम है। पहले क्या था कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो साइड इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है अगर साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम उल्टा, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो बस ऐसे ही चलो, फिगर अच्छा नहीं बना, फिगर यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हुआ ना, तो यहाँ पे देखो फिर वही करना सिम, यही इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल से लिखने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ट्रायंगल का नाम भी सेम रहेगा, बस यहाँ एंगल ना लिख करके लिखाएगा, क्या लिखाएगा बताओ, ए बी इक्वल टू डी सी लिखाएगा, है ना। यहाँ क्या ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ क्या लिखाएगा ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और डी बी कॉमन, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया और हम रूल पढ़ चुके हैं जिसमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या होता है पैरेललोग्राम। 8.1 क्या बोलता है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो इसलिए यहाँ पे इतना सर आप ये साइड लिए ना, एंगल तो लिए नहीं, एंगल कर लेंगे, साइड इक्वल साइड दे लेना, इस साइड इक्वल साइड दे लेना, इक्वल दिया हुआ है। हाँ बोलते हैं यहाँ पे ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल इक्वल दिया हुआ इक्वल ना। अच्छा। तो ये इक्वल टू ये गिवन, ये इक्वल टू ये गिवन और ये हो गया कॉमन, ठीक है। तो ये एस 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 से किससे हो गया, एस एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक ही क्वाड्रेटल में, किसमें है एक ही क्वाड्रेटर में, इसका मतलब क्या हुआ पैरेललोग्राम। हाँ तो लिखना है ना, इट मीन्स इट इज ए पैरेललोग्राम। इट मीन्स ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ प्रूफ करना। तो 8.3 भी क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे 8.3 हो गया क्लियर। चलिए 8.4 की ओर बढ़ते हैं, तो मार्क कर देंगे 484, 8.4, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल, क्या लिखाना है अपोजिट एंगल को इक्वल करना, बिल्कुल सेम ही चलेंगे, ठीक है। 8.1 से चलेंगे, सब कुछ यहाँ तक प्रूफ कर देंगे। बाय यहाँ से लिखेंगे बाय, इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय सिंप्लिसिटी, क्या लिखेंगे सिंप्लिसिटी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अच्छा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, है ना। और उसका लिखना सिमिलरली, क्या लिखना सिमिलरली एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्या लिखना एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। बस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, है ना। उसके बाद दोनों को दोनों साइड भी तो इक्वल हो जाएगा जो 8.2 में था, है ना। और एंगल भी इक्वल हो जाएगा आमने सामने क्योंकि सिंप्लिसिटी से, ठीक है। ये बस हो गया क्लियर, इतने करना, ठीक है। तो 8.4 भी मेरा क्या हो गया क्लियर। 8.5 बढ़ना इसका अपोजिट होगा। अपोजिट क्या बोलेगा कि दो अगर एंगल इक्वल है, क्या है दो एंगल इक्वल, आमने सामने का एंगल इक्वल है, तो तुमको प्रूफ करना है कि ये क्या है कि पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, यही लिखा होगा देखो, इफ है ना इन ए क्वाड्रेटल ईच पेयर अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल क्या है इक्वल है, तो प्रूफ करना इट इज ए पैरेललोग्राम, ये ना प्रूफ करना है। तो देखो ये हुआ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें तुमको बोल रहा है कि ABCD चारों एंगल है ना, इसमें बोल रहा है कि A इक्वल टू सी, क्या दिया हुआ था एंगल A इक्वल टू एंगल सी तुम्हारा गिवन है, ठीक है। और तुमको प्रूफ एंगल D इक्वल टू एंगल B गिवन है, क्या दिया हुआ है एंगल D इक्वल टू एंगल B भी तुमको गिवन। तुमको बताना ये पैरेललोग्राम, क्या प्रूफ करना है तुमको पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना सिंपल था, हम जानबे करते एक ही रूल है, इसको दो भाग में कर दो, किसके भाग में कर दो ऐसी जगह के दो भागों में कर दो, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद वो इसको तुमको प्रूफ कर देना है यहाँ पे, बस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। मतलब दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देगी तो हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें देखते हैं। ऐसे तो थ्योरम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि एनसीईआरटी में प्रूफ भी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर फिर भी बता रहे हैं कि कैसे अगर करना हो तो मान लो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है तो सिंपल सी बात, वही दोनों ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, क्या करना है कॉन्ग्रुएंट। तो ये बराबर ये तो तुम्हारा गिवन ही है और ये तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, पता ही है। दो तीसरा चीज़ क्या लेंगे भाई, है ना। तो ले सकते हैं ये बराबर ये, क्या ले सकते हैं ये बराबर ये। तो अब देखो देखो ये दोनों बराबर है ना, एंगल D इक्वल टू एंगल B है ना। तो हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू हाफ एंगल B हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हाफ ऑफ एंगल D को लिख सकते हैं एंगल ADB, एंगल ADB, ठीक है। और हाफ ऑफ इसका क्या लिख सकते हैं पता, इसका नाम है DBC,
बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही लिखो जैसे यहाँ सेम टू सेम लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। यहाँ आप क्या लिखोगे बताओ, यहाँ आप ई लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहाँ क्या लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, डी बी इक्वल टू डी बी कॉमन, क्या लिखो डी बी इक्वल टू डी बी कॉमन, और यहाँ आप क्या लिख दोगे ये वाला जो तुम प्रूफ के ऊपर, ये पहले ऊपर प्रूफ कर लोगे, ठीक है, इतना को ये इक्वल टू ये, है ना। हाँ, फिर ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है, एक पैराग्राम है, बस। 8.6 क्या बोलता है कि डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। किसी भी पैराग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये तुमको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो एक पैराग्राम बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, इसका डायगोनल एक ऐसे जाएगा, ठीक है, एक डायगोनल ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये बोल रहा है फिगर पे ऐसा बना, क्योंकि ये नहीं, तो यहाँ पे दोनों कटता है, तो बोल रहा है पैराग्राम का दो डायगोनल कटेगा, है ना। तो जो कटेगा बीचे बीच कटेगा, किस पे कटेगा, बीचे बीच। बीचे बीच मतलब कि तुमको प्रूव करना है ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी, है ना। बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, समझ गया ना यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल, ऐसे लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल इससे, ये ट्रायंगल इससे, ठीक है। सबको लिख दोगे जो यहाँ लिखने का तरीका है कि ए बी सी डी जो पैराग्राम, ठीक है, बी सी डायगोनल, ठीक है। बस यहाँ से ट्रायंगल का नाम दूसरा लिखा है, ट्रायंगल का नाम इस बार क्या लिखेगा, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, बी ओ सी, हाँ, ठीक है, लिख दिया ना यहाँ पे। तो इसमें देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैराग्राम पहले बता दिया। तो पैराग्राम का आमने सामने साइड इक्वल होता है, हम थ्योरम से जानते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राम साइड क्या लिखना है यहाँ पे, पैराग्राम साइड, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं वर्टिकल पोजिशन, है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है, भी ओ ए से वर्टिकल पोजिट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, एंगल मतलब सॉरी, ये एंगल इक्वल टू एंगल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ, ऐसे एन बना रहा है ना, एन बना रहा है, ठीक है। तो एंगल इसका नाम क्या है, डी ए ओ, है ना, ठीक है। यहाँ वेरी गुड, एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अभी दोनों क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो बाय क्या हो जाएगा, ए एस, है ना, मतलब कि ए एस हो जाएगा ना, हाँ, ए एस, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये बराबर ये लिख सकते हैं, ये बराबर ये लिख सकते हैं ना, सिंपलिसिटी से, बाय सिंपलिसिटी ये लिख देना, बात खत्म। इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देन इट इज अ पैराग्राम। इसका रिवर्स है, क्या है, रिवर्स है। अगर किसी भी क्वाड्रेटर का, है ना, ये बराबर ये और ये बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, तुमको प्रूव करना ये क्या है, एक पैराग्राम। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो देखो सब कुछ ऐसे ही लिखने का, ठीक है। यहाँ पर ओके, चलना भी है दोनों ट्रायंगल से है, ठीक है। इस बार ट्रायंगल में इस एंगल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल ऑपरेटर लेवे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल ऑपरेटर है ना यहाँ पर, है ना। इस बार जो है ई नहीं ले सकते, ये बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि पैराग्राम तो प्रूफ ही करना है ना यहाँ पे। तो ये ना लिख करके हम क्या लिखेंगे यहाँ बताओ, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी गिवन है ना, दिया हुआ है। बोल रहा थे मैं कि डायगोनल का जो है बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट। इस बार पिछला बार ये प्रूफ करना था, इस बार यही दिया हुआ है, यही दोनों यहाँ पे लिख दो, ठीक है। हो गया, मोबाइल से लिख देंगे ए ओ इक्वल टू ओ सी, और क्या लिखेंगे बताओ, बी ओ इक्वल टू ओ डी, बी ओ इक्वल टू ओ डी, दोनों गिवन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। फिर बाइसेक्टिसिटी दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाइसेक्टिसिटी एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। एंगल ये इक्वल टू एंगल ये, ठीक है। इसका नाम लिखना, एंगल क्या नाम है, ए डी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ठीक है। उसी प्रकार एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या बताओ, बी या फिर ओ सी, ओ डी सी, और एंगल ओ बी सी, ओ बी ए, ठीक है। तो देखो अगर ये इक्वल टू ये है तो अल्टरनेटिव एंगल से दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू ये है तो अल्टरनेटिव से ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल, पैराग्राम, ठीक। अब थ्योरम खत्म।